ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो बन रही है इस मकसद से नहीं, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, ठीक है। उसकी पहली रीज़न कि मैंने शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को इनवाइट किया, डेलिबरेटली से मुराद जानबूझकर, ठीक है। उसकी हिकमत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये कि मैंने पिछले सिर्फ 4 से 6 महीने मेरे ख्याल में गालिबन मैंने अपने कराची के क्लाइंट्स को इनवाइट किया। जो क्लाइंट्स टोटल हैं लास्ट 6 मंथ्स के कराची के, वो तकरीबन 1500 प्लस है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। उनमें से 600 लोगों ने इनिशियली कहा कि फर्स्ट डे जब मैंने मैसेज किया कि हम लोग आएंगे, ठीक है। नंबर ये होता है कि जितने फर्स्ट डे लोग कहते आएंगे उसके 5 to 10% कन्वर्जन होके फिजिकली आते हैं, ठीक है। सो मुझे पता है कि भाई 600 के अंदर से 10% बनते हैं 60 और 5% बनता है यानी 30, तो 30 से 40 के बीच में पब्लिक ने आना है, ठीक है। ये स्टैट्स हैं बेस्ड ऑन कि मैं अब 2018 से काम कर रहा हूं और मुझे मालूम है कि कितने टाइम पहले बुलाएं, कितनी दफा मैसेज करें तो उसमें से कितने चंद लोग निकलकर बाहर आते हैं। तो सबसे पहले ये बताने का मकसद क्या है कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा जुनूनी है, आप लोगों को कहीं ना कहीं ख्वाहिश है अपने रिजल्ट्स को अचीव करने की, तभी आप लोग यहां आए हैं इस शॉर्ट नोटिस पे। मैंने संडे को क्यों इनवाइट नहीं किया? क्योंकि संडे होता है कंफर्ट का दिन, सब रिलैक्स होते हैं, संडे को आ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लोगों को नहीं बुलाना था। मुझे यह देखना था कि फिजिकली सैटरडे वाले दिन कौन निकल के आएगा, क्योंकि सैटरडे घूमने फिरने का दिन होता है, वीकेंड का। सो जो लोग नॉन सीरियस है वो सैटरडे को नहीं आएंगे, ठीक है। बहुत मखसूस लोग आएंगे जो लोग वाकई में अपने रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, और आप लोगों के तवज्जो से हजारों लाखों लोग ये मैसेज सुन लेंगे। असल मकसद ये होता है, अदरवाइज ये है कि मैं इसको वीडियो बना के, जिस तरह से मैंने पिछले मीटअप्स की आप लोग से वीडियो शेयर करी, मैं इस तरह से वीडियो शेयर कर लेता। लेकिन मेरा तरीकेकार ये होता है कि एवरी 6 मंथ्स में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची ट्रैवल करता हूं, और जो क्लाइंट्स मुझसे बहुत ज्यादा जिद कर रहे होते हैं ना, उमर भाई हमें मिलने का शौक है, हमें मिलना है, हमें फिजिकली बुलाए, वीडियो देखने के हमने पैसे दिए थे क्या, हमें तो आपसे फिजिकली मिलके सोल्यूशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, आ जाओ, मोस्ट वेलकम, ठीक है। अभी वो टाइम है कि उमर भाई फ्री है, रिलैक्स है। वो वक्त दूर नहीं है जब आप लोग, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह बड़े बोल से बचाए, जब लाइनें लगा के खड़े हुए होंगे, मेरे पास मिलने का टाइम नहीं होगा, ठीक है। सो आप लोग माशाल्लाह खुशकिस्मत हैं। एक एक साथ साथ अगर वापसी में $1 मिलियन मिलियनर बनना चाहे तो एक एक मेरे साथ तस्वीर खिंचा के ले जाइएगा, और वक्त साबित करेगा कि वो कितनी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो वैल्यूएबल हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं सीरियस है अपने आप को लेकर, ठीक है। ये भी सीरियस है, लेकिन नमाजी आदमी थोड़े से लेट होगा, ठीक है। वो 30 से 40 का नंबर पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोग सीरियस हैं। अब जो मैं गुफ्तगू आपसे करूंगा वो गुफ्तगू तकरीबन मैंने जो है अपनी वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं की हुई है स्कैटर्ड फॉर्म में, और वो पड़ी हुई भी है, लेकिन डेलिबरेटली उसको स्कैटर्ड रखा हुआ है ताकि ऐसे ही कोई क्लाइंट जो घूमना फिरना चाह रहा है यूट्यूब के ऊपर, उसको मेरा कुछ कंटेंट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो कहीं से कुछ उठाएगा, कहीं से, उसको समझ भी नहीं आएगा कि सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है, हमें क्या सुनना है, कब सुनना है, किस वक्त कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। इसीलिए मैंने ओपन रखा हुआ है, लेकिन जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं कि उस वीडियो को डिकोड कैसे करना है, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए मेरी गाइडेंस मोहताज है आपको मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस को समझने के लिए। मैं अपने क्लाइंट्स को बता देता हूं कि पहले ये देखें, फिर ये देखें, फिर ये वीडियो देखें, तो आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अब मैंने वो कंटेंट रखा हुआ है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे भी, लेकिन अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि फिजिकल जो इंटरेक्शन होती है उसकी एक अपनी वेटेज और वैल्यू होती है। अगर फिजिकल इंटरेक्शन की वेटेज और वैल्यू ना हो तो फिर जो एक सिंगर है वो एक ही कॉन्सर्ट में गाएगा गाने, और उसके बाद उसकी वीडियो चल रही होगी, कोई फिजिकली अटेंड नहीं करेगा। सो फिजिकल इंटरेक्शन का एक अलग इंपैक्ट होता है, सही हो गया। सो आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, गौर से सुने मेरी बात, एक एक लफ्ज को गौर से सुन लीजिएगा। इस गुफ्तगू के बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा टाइम भी दूंगा कि आप लोग अपने सवाल भी मुरतब कर लें, और मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं वो भी पूछ लें। जो आप लोगों के अंदर बहुत तंग करते हैं ना सवाल, क्या करें क्या करें, सारे सवाल भी पूछिएगा।
गौर से मैं चैलेंज करता हूं आपको, जो गुफ्तगू मैं आपके साथ अभी करूंगा, अगर आपने इसको सही मायनों में समझ लिया, आपको फिटनेस की ABCD Z तक आ जाएगी, आपके अस्पतालों के चक्कर खत्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको पूरी साइंस समझ में आ जाएगी कि फिटनेस होती कैसे। और एटलीस्ट आपको अपनी बॉडी, क्योंकि देखें आप सब अपनी अपनी बॉडी से कंसर्न है ना, मैं फिटनेस का कोर्स नहीं करा रहा कि आप लोग जाके लोगों को गाइड करें। आप लोग जो इस वक्त यहां पे बैठे हुए हैं, सबको अपनी हेल्थ से प्राइमरीली कंसर्न है, सही है। आपको सर अपनी बॉडी कैसे लेके चलनी है फॉर द लाइफ टाइम समझ में आ जाएगा, अश्योर कर रहा हूं, गारंटी कर रहा हूं, आपको अपनी बॉडी समझ में आ जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना और थोड़ी सी एफर्ट कर लेंगे, तो शायद आप कंसल्टेंट भी बन जाए, ठीक है। डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या ट्रेनर नहीं, कंसल्टेंट बन जाए, फर्क है। ये भी मैंने समझाया हुआ है, लेकिन अभी नहीं समझाऊंगा, वो क्वेश्चन एंड आंसर में समझाएंगे, ठीक है। मोनी भाई आप पानी निकाल के मुझे दीजिएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात? सो गौर से सुननी होगी आपने सारी बातें, ठीक है। ठीक है मैम, सही है, ठीक है सर, ठीक है, सही है, ओके, ठीक है बबलू भाई, खैरियत से, सही है। मुझे पानी पिलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दो और भी भर के रखना यार। अच्छा, मैंने वीडियोस पहली स्टार्ट हम यहां से कर ले। मैंने जो वीडियोस भेजी वो किस किस ने देखी? अच्छा, ठीक है, मतलब कि जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं उसके अंदर से भी 10% ने देखी। अगर 25-30 लोग बैठे तो 2.5 बंदों ने देखी है वीडियो, ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। मतलब हमारे उसमें तो नहीं भेजा, चले, ठीक है। जो मैंने कंटेंट भेजा व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब जिसने देखी उसने देखी या समझी? ठीक है, 4 ने बोला देखिए, उसमें से 2 ने बोला समझिए, मतलब और कम हो गए। तो देखने का मकसद और होता है और समझना अलग होता है। एक है कि हाँ यार वो उमर भाई ने कहा था यार चलो फॉर्मेलिटी के तौर पे हम देख लें, देखना और है, समझना और है। आप ही तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ वॉइस नोट पे कोऑर्डिनेशन होती है, फोन पे बात भी नहीं होती, इंटरेक्शन भी नहीं होती, वो दुआएं भेजते हैं और बस उन्होंने अपने समझे 3 मंथ्स की गाइडेंस में कोई 15 kg, कोई 20 kg, कोई अपने कितने kgs कम कर रहा है, फिर लोग मेंटेन करके चलते हैं। अगर एक भी बंदा 25,000 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स हो गए लास्ट 2018 से अब तक, एक भी बंदा अगर उसमें से मेरी गाइडेंस को फॉलो करके अपने रिजल्ट्स अचीव कर लेता है ना, दैट मीन्स कि उमर भाई ने जो बताया वो बिल्कुल हक बताया, उन्होंने सही बताया। अगर एक भी बंदा अमल करके रिजल्ट ले ले, हजारों लोगों ने रिजल्ट लिए, इसका मतलब बताने वाले की साइंस, बताने वाले की अप्रोच, बताने वाले का तरीका ठीक है। अगर उसका अप्रोच, उसका तरीकेकार गलत होता तो एक भी बंदा रिजल्ट नहीं ले सकता था। एक शख्स ऐसा है जो इतनी तारीफें, थैंक यू, मोहब्बत करने वाला है कि भाई वो इस्लामाबाद चले जाओ, लाहौर चले जाओ, उनको पता चल जाए तो वो आगे पीछे घूमते हैं क्लाइंट्स। ऐसे भी मोहब्बत करने वाले हैं, ऐसे भी मोहब्बत करने वाले हैं कि उम्रा करने के लिए गए हैं तो हमारी तस्वीर वहां पे खाने काबा के साथ लगा के हमें तस्वीर खींच के भेज भी रहे हैं। मतलब उनको वहां पे भी, अल्लाह के घर में भी हमारा कहीं ना कहीं जहन में याद है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो खवातीन आई, मोटापे की वजह से रिश्ते नहीं आ रहे, ठीक है, तो वो मसला उनका हल हो गया, सही है। सो फिटनेस कंसल्टेंट के एतबार से जो मैं उनको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, हर बंदे की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टार्टिंग ऑफ फिटनेस को समझ लें क्या है। फिटनेस का मतलब यह है कि आप अपने 24 घंटे का दिन जिन कामों को करने के लिए अगर जहां गुजारते हैं अपने 24 घंटे, आपको वो 24 घंटे अगर गुजारने में, जो आप काम करते हैं 24 घंटे, अगर आपको वो काम करने में कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं है तो आप फिट हैं अपने एतबार से, सही है। आप ऑफिस गोइंग आदमी हैं, आपकी फिटनेस की रिक्वायरमेंट, आपकी डेफिनेशन आपके हिसाब से। मैं दिन में भाई 3 घंटे जिम में वर्कआउट करता हूं, तो मैं जिम में वर्कआउट करने में थक तो नहीं जाता, मुझे कोई परेशानी तो नहीं होती, मेरे लिए वो फिटनेस की डेफिनेशन है। एक क्रिकेटर जो है उसको 8 घंटे फील्ड पे रहना है, उसकी फिटनेस की डेफिनेशन उसके एतबार से, उसके रूटीन के एतबार से होगी। एक फुटबॉलर है जिसको बगैर रुके 1.5 पौने घंटे का एक, हाफ पौने घंटे का एक, उसको 2 घंटे के लिए भागना है, उसकी फिटनेस की डेफिनेशन और है।
सो फिटनेस की डेफिनेशन फिक्स नहीं है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव से मुराद जो बंदा फिटनेस को डिफाइन कर रहा है उसके हिसाब से, उसके रूटीन के हिसाब से फिटनेस की डेफिनेशन बदल जाएगी। आप अगर अपने 24 घंटे का दिन गुजार रही हैं, आप जो काम आप करती हैं आपको करने में अगर तकलीफ नहीं है तो आप फिट हैं अपने एतबार से, सही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सबको कुछ ना कुछ फिटनेस के अपने उन रूटीन के अंदर मसाइल हैं, तभी आप लोग कहीं ना कहीं अनफिट है। सो फिर उसके लिए प्राइमरीली सबने अपने वजन को कम करने के लिए हमसे राब्ता किया, ठीक है। लेकिन फिटनेस इज जस्ट नॉट अबाउट फैट लॉस, फिटनेस इज अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट ट्रेनिंग असल चीज है, क्योंकि आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव भी नहीं कर सकते अगर आप मोटिवेटेड नहीं है, अगर आप फोकस्ड नहीं है, अगर आप डिटरमिन्ड नहीं है, अगर आप डेडिकेटेड नहीं है, आप लग के फॉलो नहीं कर पाते। सो माइंडसेट होना करेक्ट वो बहुत जरूरी है। सो माइंडसेट की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है और वो भी मैं साथ साथ कर रहा होता हूं, लेकिन हर ट्रेनिंग, हर टॉपिक एक बहुत डिटेल मांगता है। ऐसा नहीं है कि बस टक करके आपने एक चीज समझा दी, ठीक है। कंप्यूटर की यूएसबी थोड़ी है कि मैंने आपके अंदर प्लग की और आपके अंदर फाइल सेव हो गई। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके अंदर उतरना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगी एक साइंस। सही हो गया। अच्छा, अब फिटनेस का मतलब आपको समझ में आ गया समझ कि भाई आप अपने 24 घंटे जहां गुजार रहे हैं, आपको वो 24 घंटे गुजारने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो। अगर किसी को 24 घंटे में अपनी तबीयत से कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही, आप फिट महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने ताना दे दिया, भाई मोटी हो रही हो, बबलू हो रहे हो, बाल गिर गए, यंग एज में बाल सफेद हो गए, तुम्हारी तो शादी नहीं हो रही है, मोटापे की वजह से हस्बैंड का कहीं और दिल लग रहा है, ठीक है, हस्बैंड ने ताना देना शुरू कर दिया, XYZ, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप अपने एतबार से तो फिट महसूस कर रहे थे, क्योंकि हर इंसान खाने पीने को एंजॉय करता है, फिट महसूस करता है, लेकिन लोगों के तानों की वजह से वो ज्वाइन करता है अपनी फिटनेस जर्नी को। दैट मीन्स कि आपका 24 घंटे सही नहीं गुजरे, तो लोगों ने आपको फोर्स किया कि आप एहसास दिलाए कि आप अनफिट हैं। सो अब आप आ गए अपना वजन कम करने के लिए, ठीक है। फिटनेस से निकल के आ गए हमें वजन कम करना है, और वजन कम करने के लिए माशरे में, हमारे मुल्क में एक गलत डेफिनेशन सेट हो गई है। वेट लॉस करना है, वेट लॉस। वेट लॉस और फैट लॉस का भी फर्क समझ लें। अगर आप अपना मसल बर्न कर देंगे, मसल कमजोर हो जाएगा आपका, वो भी पसीने में बह गया, वो भी कमजोर हो गया, तो वजन तो कम होगा। आपने पानी पिया है 1 लीटर तकरीबन, वजन आपका 1 किलो बढ़ गया। अब मैं जाके सुसु करूं, मेरा वजन कम हो जाएगा, ठीक है। मैंने भारी कपड़े पहने हुए, उतार दूं जाके, मेरा वजन कम हो जाएगा। 2 किलो के मैंने जूते पहने हुए, मैं जाके वेइंग मशीन पे खड़ा हूं, वजन कम हो जाएगा। असल लफ्ज होता है फैट लॉस। फैट लॉस का मतलब मैं अपने मसल को प्रोटेक्ट करूं और चर्बी को पिघलाऊं, जो एक्सेस चर्बी है। वेट लॉस जो भी बंदा आपको करा रहा है, वो सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन है किसी भी इंसान की। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे बेशक ज्वाइन करें ना करें, आप लोग में से बहुत सारे हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो या बावला आदमी है, इसकी हमें बात को नहीं मानना। ये पहले देखें कि वो वेट लॉस पे फोकस कर रहे हैं या उनकी डेफिनेशन, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है जो गाइड करने वाला है, या फैट लॉस। सो फैट लॉस का तो लफ्ज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंट्रोड्यूस किया, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जब 2018 से। अब बहुत हद तक लोगों ने फैट लॉस शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, ठीक है। उससे पहले वेट लॉस ही चल रहा है, अब अगले बंदे का मसल गिर गया, कमजोर हो गया, खाना पीना छोड़ दें आप, ठीक है, आपका वजन कम हो जाएगा। कैसे? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स समझाऊंगा अभी। 1 ग्राम चावल 4 ग्राम पानी होल्ड करता है बॉडी में। आप 1 किलो चावल खाएं और ऊपर से आधा लीटर पानी पिए, 1 किलो चावल आधा लीटर पानी आपकी बॉडी में होल्ड कर लेंगे, रोक लेंगे, सोक कर लेंगे। 1 किलो चावल का 1 किलो वजन, आधा किलो पानी का आधा किलो वजन, 1.5 किलो वजन बढ़ गया आपका। 2 दिन के अंदर आपने अपनी बॉडी से फ्लश आउट किए कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पॉटी हुई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी से निकल गए, उनके साथ पानी भी निकल गया, सो वेट लॉस हो गया। ये वाटर वेट लॉस हुआ है, ठीक है। जो चावल रोटी ने पानी होल्ड करके रखा हुआ था वो साथ से निकल गया, लोग खुश हो गए, यार हमारा वजन कम हो गया।
ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव है कि आपने अपने मसल को प्रोटेक्ट करना है और जो ऊपर चर्बी है उसको पिघलाना है। तो वेट लॉस और फैट लॉस का भी फर्क समझ में आना चाहिए। असल ऑब्जेक्टिव, आपसे कोई पूछे आप क्या करना चाहते हैं, भाई मैं फैट लॉस करना चाहता हूं, ठीक है। जो लोग मोटापे के शिकार हैं वो कहेंगे हम फैट लॉस करना चाहते हैं, ठीक है। जो मसल गेन करना चाहते हैं वो कहेंगे कि हमें मसल अपना गेन करना है, ठीक है। क्या वेट गेन नहीं करना, मसल गेन करना है। यहां तक समझ में आई बात। अब फिटनेस को आपने समझना है और आपने फैट लॉस को अगर समझना है, सो एक कॉन्सेप्ट को आप समझ लें, आपको सारी साइंस समझ में आ जाएगी। एक कॉन्सेप्ट को आप समझ लें, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट को आप समझ लें, आपको फैट लॉस की सारी साइंस समझ में आ जाएगी। सो फिटनेस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन वन वर्ड, फैट लॉस, ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन्ड इन वन वर्ड, carbohydrates. Understand carbohydrates. Understand the management of carbohydrates. Carbohydrates की साइंस को समझना है, कार्बोहाइड्रेट्स की मैनेजमेंट को समझना है। अब भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या बना है यार, ये तो आप साइंटिफिक लफ्ज ले गए, बायोलॉजी में ले गए, हमने तो भाई इतना। कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको कार्बोहाइड्रेट समझा रहा हूं, अगर आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया तो आप समझें कि 70% फिटनेस करना, फैट लॉस करना आप सीख गए, ठीक है। बाकी चीजें मैं आपको साइड में और बता दूंगा, ठीक है। गौर से सुननी है ये बात, ठीक है। इस अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोई भी बताएगा नहीं आपको। सो गौर से सुने, एक एक बात को गौर से पकड़े। इन जनरल में अगर आपसे पूछूं, जिसको जवाब पता हो हाथ उठाएं, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। एक मिनट, और कौन कौन है यार, वो मेरा दूसरा माइक भी दीजिएगा। चले आप जोर से बताइएगा। और कोई है जो कार्बोहाइड्रेट्स बताए, कौन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? हाथ हाथ पहले उठाएं। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किसको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? आप बताएं क्या है मैम, कोई भी बता दे। हाँ तो फूड से ही लेते हैं, पत्थर तो हम नहीं खाते। ये देखो फाइबर, शुगर। और मैं कार्बोहाइड्रेट पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि भाई पत्थर क्या चीज है, आप बता रही हैं गोंद और ये और वो हवा पानी बता रही है। मैं कार्बोहाइड्रेट्स पूछ रहा हूं आपसे, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या मतलब है? ये हमारी कमजोरी है कि मैंने वीडियोस में, पहला लेसन है, मैंने बोला कि प्लान सुनने से पहले मेरी वीडियोस को जाके गो थ्रू करें। आप चावल और रोटी, ये एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट इटसेल्फ क्या है नहीं पता। सो ये ठीक है, आप बताएं क्या है मैम आपके जहन में? नहीं वो छोड़ दें, उन्होंने गलत जवाब दिया है। हाँ कंफ्यूज किया तो आप उधर आ गई। रोटी आए, उनको छेड़ दे, उनको छेड़ दे। आप ना बताएं। रोटी और राइस एग्जाम्पल है क्या? फंक्शन पूछ रहा हूँ सर। बॉडी में फ्यूल का काम करता है, जिस तरह मतलब जो आपने एग्जाम्पल दिए अपने के मतलब वीडियोस में कि मुझे ऑफिस जाने के लिए एक, चलो किसी हद तक और बताएं। ग्लूकोज, वे एक जवाब, नॉट अ कॉम्पिटेंट, नॉट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर, ठीक है। अब आपको जो मेन चीज है जो मैंने मेंशन करी कि भाई अब देखें, मैं आपको ऑनलाइन कंसल्ट कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैपन टू बी पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। 25,000 से ज्यादा का मेरा क्लाइंटेल है, पिछले 6 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। एक भी बंदा इतने बड़े क्लाइंटेल के साथ पूरे पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। जिस फीस ब्रैकेट में मैं काम कर रहा हूं वो भी कोई नहीं कर रहा। मैं ये भी चैलेंज करता हूं कि आप मेरी गाइडेंस को फॉलो करें, रिजल्ट ना मिले अपने पैसे भी वापस ले लें, ठीक है। एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जिसने ये क्लेम किया हो कि हमने आपकी गाइडेंस को फॉलो किया और हमें रिजल्ट ना मिले, ठीक है। अब मेरी आपसे एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपने अगर सालों लगाए अपनी बॉडी को खराब करने में, तो थोड़ी सी देर के लिए जाके 5 मिनट की वीडियो देख के अपनी कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ले। अगर अब मैं 5 मिनट की ऑडियो नोट आपको बना के भेज दूंगा कि भाई आप समझ ले, तो आपने वो भी नहीं सुनना। नॉर्मल कार्बन हाइड्रोजन जो इसका जो वो है, तो कब उसकी बात हो रही है? जो मैंने कहा वीडियो नहीं देखी, लेकिन कार्बन हाइड्रेट जो है अब नहीं देखी, अब बता रहा हूं मैं आपको। हाँ। कार्बन और हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रेट जैसे वाटर। अब मैं आपको थोड़ा सा, मैंने किस तरह क्या स्ट्रेस किया कि फिटनेस को, फैट लॉस को अगर आपने समझना है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स को समझना है और इसकी मैनेजमेंट को समझना है। ये अगर आपको समझ में आ गई, आपके फैट लॉस फिटनेस के ऑब्जेक्टिव्स आधे से ज्यादा, आपको 60-70% फिटनेस समझ में आ जाएगी। अब गौर से सुने, ठीक है।
सुन रहे हैं गौर से, सुन रहे हैं गौर से? माइम इस्लाम मैं पीछे जाके बैठे, जल्दी से बैठे, गौर से सुनना है आपने। सर हाजिर दिमाग है सारे। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन और हाइड्रोजन से लफ्ज निकला है, कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के कार्बोहाइड्रेट्स होगा। अब उस साइंस में ना जाए कार्बन और हाइड्रोजन क्या करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स वो काम करते हैं हमारी बॉडी में जो काम गाड़ी में फ्यूल करता है, फ्यूल नहीं करता, पेट्रोल करता है। पेट्रोल फ्यूल है, डीजल भी फ्यूल है, ठीक है। जो काम फ्यूल का है हमारी गाड़ी के अंदर, वो काम है कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी बॉडी के अंदर। अब क्या करता है पेट्रोल और डीजल गाड़ी के अंदर? एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंजन को मूव करता है। इंजन मूव होता है तो फिर टायर मूव होते हैं तो हमारी गाड़ी चलती है। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। समझ में आई? एनर्जी क्या होती है? काम करने के लिए ताकत। आपको सर यूं यूं करने के लिए ताकत चाहिए, आपको सर यूं बैठने के लिए ताकत चाहिए, आपको धूप से बचने के लिए भी ताकत चाहिए ना, ठीक है। आपको मुस्कुराने के लिए भी, अपने होठों को भी हिलाने के लिए ताकत चाहिए, आपको दिमाग को फोकस करने के लिए सबसे ज्यादा ताकत चाहिए। आपको सर ऐसे बैठने के लिए, आपको भी ऐसे करने के लिए, आने जाने के लिए, हाथ पैर चलाने के लिए, दिमाग चलाने के लिए, बाथरूम आने जाने के लिए, आपको कोई अपनी बॉडी की मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, ताकत चाहिए। वो ताकत आपको कौन प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइड। कार्बोहाइड्रेट्स आपको ताकत, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब मैं एक लफ्ज कह रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, यानी सेकेंडरी सोर्स भी कोई ना कोई होगी, तीसरी सोर्स भी होगी, प्राइमरी सोर्स है। मतलब बॉडी सबसे पहले एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करेगी इस्तेमाल कार्बोहाइड्रेट्स को। अब कार्बोहाइड्रेट्स की मिसाल है रोटी, चावल, ठीक है, मैदा, इस पे भी आएंगे, डबल रोटी, पापे, पठान के गंदे नान, ठीक है, समझ गए। और क्या खाते हैं हम? पराठे खाते हैं, पूरियां खाते हैं, ठीक है। मैदा क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर बता दूंगा बाद में, अभी नहीं बता रहा। अब आई होप कि आपको ये तो पता है कि मैदा क्या होता है, रोटी पता है क्या होती है, किससे बनती है, आटा पता है क्या होता है, चावल तो पता है ना क्या होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारी बॉडी में जाते हैं, चले गए बॉडी के अंदर। बॉडी में जब ये जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं, एक लफ्ज कहते हैं ग्लूकोज में। अब आप ये समझें कि चावल, रोटी, मैदा, चीनी, आलू, पराठे, पूरियां, कोल्ड ड्रिंक जिसमें चीनी शामिल है, हमने ये सब चीजें अपने पेट में डाल ली। ये पेट में जाके लाल कलर के शरबत में कन्वर्ट हो गई जिसका नाम है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। अब ये ग्लूकोज हमें एनर्जी देगा काम करने के लिए, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात? अब गौर से सुने, आप सब अपने घर से ऑफिस जाते हैं रोज, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई यूनिवर्सिटी जाता है, ठीक है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। आप रोज घर से निकलते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से रोज वापस घर भी आते हैं, ठीक है। आपको अपने घर से, ये आपका घर है और ये आपका ऑफिस है, नजर आ रहा है? ये ऑफिस है आपका। आप घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, आप जाते हैं गाड़ी के अंदर। आपको अपने घर से निकल के ऑफिस जाने के अंदर और ऑफिस से वापस घर आने में रिक्वायर्ड है 2 लीटर पेट्रोल। 2 लीटर पेट्रोल रिक्वायर्ड है। आपने 2 लीटर अपने घर में डाला, सुबह आपने आना किया और जाना, वापस आ गए आप। अब जब घर पहुंच गए तो कितना बचा आपकी बॉडी में? गाड़ी में कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा, 0। दूसरे दिन भी आपने 2 लीटर सुबह डाला, ऑफिस गए और वापस घर आए, कितना बचा?
नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितना आपने पेट्रोल डाला था आपने इतना इस्तेमाल कर लिया, ऐसा ही है। अब आपने तीसरे दिन 4 लीटर डाला, सुबह आने जाने में कितना यूज किया, कितना बच गया, 2 लीटर अब स्टोर में पड़ा हुआ है, स्टोर में पड़ा हुआ है, ऐसा ही है। यहां तक समझ में आई बात। अब आप पूरे दिन में जितना काम करते थे, मतलब आपकी जितनी एक्टिविटी है, सुबह उठना, बच्चों को नहलाना धुलाना, मियाँ के लिए खाना पकाना, घर की चुट झाड़ू पोछा करना, ठीक है, उसके बाद डांट खाना, जो भी काम आप करते हैं पूरे दिन के अंदर, जो काम आप करते हैं, उठना बैठना, जो काम आप करते हैं, आपको पूरे दिन में रिक्वायर्ड है, मिसाल के तौर पे 2 रोटियों जितनी एनर्जी, 2 रोटियों में जितनी ताकत है आपको उतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। पूरे दिन में आप जितनी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी समझ गए क्या होती है, हिलना जुलना, बॉडी की मूवमेंट को एक्टिविटी कहते हैं, सही है। आप पूरे दिन में जितनी एक्टिविटी करते हैं आपको रिक्वायर्ड है 2 रोटी जितनी एनर्जी। 2 रोटियों में, अब रोटी का साइज हथेली जितना है, मतलब कि भाई ये गंदुम का साइज है, ठीक है ना, ये पेड़े का साइज है, मिसाल के तौर पे, अब अंदाजा जो मिसाल के तौर पे 2 रोटियों जितनी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहां तक समझ में आ रही है बात। आपने 2 रोटियां खा ली, पूरा दिन आपने काम किया, खत्म कर लिया, आपकी बॉडी में कुछ स्टोर हुआ, बोले ना, जोर से बताएं, नहीं स्टोर हुआ। दूसरे दिन आपने 4 रोटियां खाई, इस्तेमाल कितनी की, 2, कितनी बच गई, 2। कार्बोहाइड्रेट्स that are not utilized by the body as energy are stored in the body as fats। समझ गए। कार्बोहाइड्रेट्स जो जरूरत से ज्यादा आपने खाए, जिसको आपकी बॉडी ने एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया, वो स्टोर होगा आपकी बॉडी में एज फैट्स। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, ऊंट क्या करता है, ऊंट पानी स्टोर करता है कोहान में, कि भाई मुझे वक्त के ऊपर जरूरत पड़ गई, सहरा के अंदर कहीं पानी ना हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं तो प्यासा मर जाऊंगा। ऊंट क्या करता है, एक्स्ट्रा पानी पहले से पी के स्टोर करके रखता है, जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करूंगा। तो हम माशाल्लाह सारे बबलू लोगों ने एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है कि पाकिस्तान में हालात खराब हुए, गंदम की किल्लत हुई तो हम इससे इस्तेमाल करेंगे। आओ बबलू सामने आओ, माशाल्लाह स्टोर देखो, ये हमने जखीरा अंदोजी की हुई है। सर ये काम नहीं आया। अब समझ में साइंस आई तो फौरन मुस्कुराहट निकली, प्रॉब्लम समझ में आई। रोटी चावल मैदा चीनी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, पेप्सी में चीनी, आइसक्रीम में चीनी, रोटी पठान के मैदे वाले नान पूरियां, ये तकलीफ नहीं है, जरूरत से ज्यादा खा लिया तो तकलीफ है। कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी एज एनर्जी आर स्टोर्ड इन द बॉडी एज, यानी मुझे दिन में मैं जितना काम करता था मुझे रिक्वायर्ड थी 1 रोटी जितनी एनर्जी, लेकिन मैंने एक दिन 2 खाई, फिर मैंने तीसरी भी खाई, चौथे दिन मैंने सुबह में 2 पराठे खाए, दोपहर में मैंने ऑफिस में चावल खाए, और उसके बाद रात में मैं दावत में गया तो मैंने दावत में भी सब कुछ फोड़ दिया, आइसक्रीम भी, कोल्ड ड्रिंक भी, पराठे भी, नान भी, ये भी वो भी, सब कुछ। मुझे पूरे दिन में रिक्वायर्ड थी मिसाल के तौर पे 1 रोटी जितनी एनर्जी, और मैंने 10 रोटी जितनी एनर्जी कंज्यूम की है। कैद तो कोई नहीं है ना, क्योंकि ये गाड़ी की टैंक नहीं है कि 60 लीटर का टैंक है, ये अनलिमिटेड है, इसको जितना डालो ये स्टोर कर लेगा। ये अल्लाह की बनाई हुई मशीन है भाई, इंसानों की बनाई हुई मशीन नहीं है कि भाई 2 लीटर के बाद मुंह से बाहर आना शुरू हो जाए, नहीं, ये मुंह से बाहर नहीं लाएगा, ये स्टोर करेगा सब, कि मैं वक्त आने के ऊपर इसको इस्तेमाल करूंगा। इधर आओ, मैं मोटे लोगों के साथ क्यों हमदर्दी नहीं करता, माशाल्लाह इनके पास खाने को पैसे हैं तभी तो स्टोर किया हुआ है। गरीब आदमी को आपने देखा है बेचारा, नहीं सर खड़े रहो, अभी तो बबलू लोगों के साथ मुझे इसलिए रियायत करने का दिल नहीं चाह, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर अफसोस ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोगों के साथ रियायत क्यों मैं कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपने जानबूझकर नहीं किया। अगर आपको नॉलेज होती कि किस वजह से मेरे साथ गड़बड़ हुई है तो आप ख्याल करते, लेकिन चूंकि आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपको लग रहा था कि भाई मुझे फैट लॉस अगर करना है तो रोटी चावल छोड़ने पड़ जाएंगे, जीरो नहीं करने होते। अब मैं समझाऊंगा आपको। सो आपके पास माशाल्लाह आप गरीब आदमी नहीं हो,
ठीक है ना। रियायत मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि रोटी चावल खा रहा है, इतना इसके पास है, मतलब रिक्वायर्ड है इसको 2 रोटियां। ये अगर मोटा हुआ इसका मतलब ये कहीं 4 खा रहा है, कहीं 6 खा रहा है, कभी 8 खा रहा है, मतलब इसके पास खाने का तो पैसे हैं, ठीक है ना। तो इसकी तो रियायत बनती नहीं है, मतलब इसके पास बैकअप करने के पैसे हैं, ठीक है ना। इसलिए रियायत नहीं करता मैं, लेकिन फिर भी करता हूं। सही है, कहने का मकसद क्या है। सो कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी एज एनर्जी, सर बैठे ना प्लीज। कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी एज एनर्जी आर स्टोर्ड इन द बॉडी एज फैट्स। सही है, यहां तक समझ में आई बात? सही है, बैठे सर। माइंड तो नहीं किया, करना नहीं, करना भी नहीं, तुम बिल्कुल भी मत कर रहा, तुमने तो बहुत जगह बैकअप रखा हुआ है, ठीक है। ये साइन समझ में आ गई। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, जरूरत से ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो गए एज फैट्स। अब उसी एग्जांपल पे दोबारा आ जाए। अब मुझे दिन में ऑफिस से आने जाने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए था? 2 लीटर चाहिए था। शुक्र है कि भाई साथ साथ चल रहे हैं, 2 लीटर चाहिए था। अब मैंने सुबह निकलते हुए अभी मैंने सुबह निकलते हुए 1 लीटर डाला है, 1 लीटर डाल दिया। आना जाना आपने की, आना, आप ऑफिस चले गए, ऑफिस से जैसे ही आप निकले तो गाड़ी बंद हो गई। गुड, समझ में आ रहा है मतलब, थैंक यू। ऑफिस गाड़ी यहां पे क्या हो गई? बंद हो गई। अब जब गाड़ी बंद हो गई तो क्या करेगी वो? बैकअप के अंदर उसने बोला कि अब घंटी बजेगी, ओहो बैकअप के अंदर तो तेल पड़ा हुआ है। फिर वो बैकअप से 1 लीटर एनर्जी निकालेगी, यानी अब वो जो चर्बी की फॉर्म में, वापस आ जाओ, अब इसने रिजर्व में, ये बैकअप में इतना एनर्जी रखी हुई है, रोज आपको फ्रेश एनर्जी देनी होती है। अब लोग गलती यहां पे ये करते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल 0 कर देते हैं। देखो, तुम्हें इंजन को स्टार्ट देने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, सो फ्रेश कार्बोहाइड्रेट्स की सप्लाई डेली जरूरी है। जब लोग फैट लॉस कराना शुरू करते हैं, जो सो कॉल्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट है, क्या बोलेंगे? रोटी चावल छोड़ दो। जब क्लाइंट को भी ये पता चलेगा ना कि रोटी चावल छोड़ने पड़ेंगे, वो वही आधा बावला हो जाएगा, बोलेगा भाई रोटी चावल छोड़ मैं नहीं सकता, भाई भागो इसके पास, ज्वाइन ही नहीं करना, मुश्किल काम है। छोड़ना नहीं है। आप पहले, भाई आपको दिन में 2 रोटियां रिक्वायर्ड थी, आप 1 खाएं, 1 खाएंगे आप, क्योंकि उस इंजन ने, जिसने उस फैट को बर्न करना है, उस इंजन चलेगा तो फैट को बर्न करेगा ना, तो इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए भी तो थोड़ी एनर्जी चाहिए। तो डेली आपने सुबह इसको अब 1 लीटर दे दिया फ्रेश, उस फ्रेश ने इसको यहां तक सप्लाई दे दी। अब ये वापस घर से, ऑफिस से घर आना चाह रहा है, गाड़ी इसकी बंद है। अब इसकी बॉडी इस चर्बी को पिघलाएगी और एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। अब इसकी चर्बी की लेयर पिघलना शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता ये पिघलती जाएगी। अगर ये कंसिस्टेंसी रखेगा इस अप्रोच में, यानी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होगी, जल्दबाजी नहीं होगी। उमर भाई 3 हफ्ते में मेरी शादी है, मुझे करीना कपूर बनना है? तो शादी सैफ अली खान से हो रही है आपकी, तो फिर करीना कपूर बन जाए आप, ठीक है। नहीं हो रही, उमर भाई 4 महीने में बस 50 केजी लिपटा दे, बस कुछ भी करें, बर्न कर दे। भाई कितने साल लगाए बढ़ाने में? थोड़ा तो, भाई मैंने 15 साल लगाए बढ़ाने में, 15 हफ्ते तो दे दो, 15 दिन कंसिस्टेंसी के साथ तो कर लो। 15 दिन की जो बंदा कंसिस्टेंसी से फॉलो कर ले, साइंस ये कहती है एनीथिंग दैट यू डू कंसेक्यूटिवली फॉर 21 days becomes your habit, becomes part of your lifestyle. This is why Ramzan is the best month of the year, क्योंकि इसमें आप 30 दिन एक हैबिट फॉर्म करेंगे और वो हैबिट आपका रूटीन का हिस्सा बन जाएगी। अगर आप 30 दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ने के आदी हो जाए, आपको आदत हो जाएगी उस रूटीन को फॉलो करने की। कंसेक्यूटिवली अगर कोई काम आप 21 डेज करें तो वो आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है। अब आपने बैठे, यानी फैट लॉस करने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं क्या करना होगा फैट लॉस करने के लिए? एक्सरसाइज। यार इस थ्योरी के थ्रू बताओ ना, इस ये जो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया है, उतना ही इनटेक करना हो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। हाँ ठीक है, जी बिल्कुल। तो थोड़े और अच्छे अल्फाज में समझाने की कोशिश करें।
कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी करें और थोड़ा सा बैकअप रखें, ताकि अगर जैसे वो बैकअप रखें हम थोड़ा सा, हाँ। थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत हम कम उसको दे ताकि वो बैकअप से निकाल के यूज करे। आप बताएं, मार्केटिंग के आदमी हैं, समझाएं इसको जरा। कुछ बात बताई बिलाल भाई ने कि जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जैसे पहले खा रहा था दिन में मिसाल के तौर पे 6 रोटी, हाँ, ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा 3 पे। 3 पे आ ठीक है, जाओ, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, जीरो नहीं करनी। गुड, ये है कहानी। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली लाओ। 3 के ऊपर जब बॉडी आधी हो जाएगी, तुम्हें रिजल्ट और तेज करने, तुम अब 2 पे आ जाओगे, तुम 1 पे आ जाओगे। आपको मैं एक हदीस सुनाऊं, हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन भी ऐसे स्ट्रेट नहीं गुजरे कि पूरी जिंदगी, बोलिए हमने अपनी पूरी जिंदगी उनको 3 दिन स्ट्रेट ऐसे नहीं गुजरे कि हुजूर ने पेट भर के रोटी खाई हो। और रोटी भी ये गंदुम की रोटी नहीं, गंदुम नहीं था, जौ की रोटी। 3 दिन भी ऐसे स्ट्रेट नहीं गुजरे कि जौ की रोटी उन्होंने पेट भर के खाई हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके हम सो कॉल्ड फॉलोअर्स हैं। हम एक एक टाइम पे 10-10 रोटियां खा रहे हैं, मैदे वाले गंदे नान खा रहे हैं। अरब के अंदर चावल ही नहीं था, अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी चावल नहीं खाए, मैंने इतने नबी में पढ़ा है। तो चावल अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी नहीं खाए। हमारी जिंदगी, हमारा दिन ही नहीं गुजरता अगर हम चावल को देख ना ले। अब आप सोचें हम कौन से फॉलोअर्स हैं, हम कौन सी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। हम ये काम सुन्नत पे अमल करके ये नियत अपनी रख लें, आपकी फिटनेस भी हो जाएगी, आपकी सेहत भी बन जाएगी, आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आपकी शक्ल बदसूरत लगने लगती है जब आपकी फिटनेस आउट हो जाए, तो आप यंग लगने लगेंगे, अपनी उम्र से 10-15 साल छोटे लगते हैं आप, अगर आपकी डाइटरी पैटर्न्स ठीक हो। अब आप बताएं, सर चावल तो अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी नहीं खाए, सही हो गया। गंदुम की रोटी पेट भर के स्ट्रेट 3 दिन नहीं खाई। हम कौन सी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, हमें कौन सा मुश्किल लग रहा है कि हम ये इसको भाई छोड़ नहीं सकते। और भाई मैं कह रहा हूं आप छोड़े नहीं, खाएं आप, लेकिन आप ख्याल रख के खाएं। यानी अगर आपको, अब मैंने कहा था कि फिटनेस फैट लॉस इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी आप क्या करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को आप जितना कंज्यूम, आपकी रिक्वायरमेंट जितनी है थोड़ा सा उससे कम देंगे, ताकि बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट बचे, जरूरत पड़े, वो बैकअप से निकाल के एनर्जी में कन्वर्ट करे। ठीक है। सो एक रूटीन आपका ये है कि भाई आप पूरे दिन में आपको 2 रोटियां जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और उस रूटीन में आप एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज आप नहीं करते, आपको 2 रोटियों जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। आप 1 रोटी अगर खाएंगे तो बॉडी बैकअप से चर्बी से पिघला के 1 रोटी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा बगैर एक्सरसाइज के। ये साइंस है, बगैर एक्सरसाइज के। समझ में आई बात? बगैर एक्सरसाइज के ऐसे आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। समझ आई? अब गेम क्या होती है कि आप बोलते हो कि यार मैं पूरे दिन में जितनी एक्टिविटी करता हूं वो 2 रोटियां जितनी होती है। मैं काम करता हूं कि 1 घंटे का वर्कआउट डाल देता हूं, तो अब मेरी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 3 रोटियों जितनी हो गई। मैं सप्लाई कितने की कर रहा हूं? 1 रोटी कर रहा हूं, तो अब वो बैकअप 2 लीटर का क्रिएट होगा 24 घंटे के अंदर 2 रोटियों का। तो अब बॉडी तेजी से पिघलाएगी एनर्जी। एक्सरसाइज करके हम रिजल्ट्स क्विक लेते हैं। रिजल्ट्स को अगर तेज करना है आपने, तो आप एक्सरसाइज ऐड कर लें। ठीक है, तो रिजल्ट्स आपके जो 6 महीने में मिलने वाले हैं वो 3 महीने में मिलेंगे आपको। ये फर्क है एक्सरसाइज का। उधर मत देखें, इधर सुने, उसको छोड़ दें। ये डेलिबरेटली मैंने इस पानी को भी इधर रखा था कि मैं ये देखूं कि फोकस आप लोगों का कितना है। छोड़ दें उसको, गिराएगा कोई इशू नहीं है, आप अपना फोकस इधर रखें। ठीक है, आप लोगों के लिए सेशन रखा है मैंने ताकि आप लोग फिजिकली बैठ के उस कॉन्सेप्ट को समझें। मैं आपको एक ब्रीफ देके एक किक स्टार्ट कराना चाह रहा हूं। बाकी ये सारी चीजें आपको मेरे सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी जाके। इट इज द मैनेजमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपको दिन में समराइज कर रहा हूं। 6 रोटियों की रिक्वायरमेंट है दिन में, आप 3 खाएं, 3 का बैकअप क्रिएट हो जाएगा। बॉडी को 3 की डेफिसिट क्रिएट होगा, 3 रोटियां और चाहिए ना उसको, तो वो आपकी चर्बी को पिघलाएगी। बॉडी बहुत स्मार्ट मशीन है। रमजानों के अंदर क्या होता है, हम लोग अपना वजन कम करते हैं। बढ़ाते तो इसलिए क्योंकि इफ्तार के अंदर हम सारी कसर उतार देते हैं। लेकिन अगर आप कसर
उतार भी देना फिर भी रमजान के अंदर बगैर कुछ किए आपका वजन कम होता है कि नहीं होता है? क्योंकि बॉडी को जो 16 घंटे के विंडो के अंदर, 15 घंटे की विंडो में, 12 घंटे की जो फास्टिंग है उस विंडो में बॉडी को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से ले रही है? फैट को बर्न कर रही है, ठीक है। जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको पिघला के एनर्जी ले रही है। ऊंट की कोहान की एग्जांपल अपने सामने रखें कि ऊंट जब प्यास लगेगी उसको तो क्या करेगा? कोहान से पानी लेगा। सो आपको जब भूख का एहसास हो रहा है तो आपकी बॉडी चर्बी को पिघला के एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक हो गया। अब वो आपको मिनिमम क्वांटिटी कितनी खानी है? मोनी देखो वीडियो सही बन रही है, उसकी लाइट को एडजस्ट कर लेना और यहां पे भी लाइट जला दो मुझे, ठीक है। समझ में आई बात? अब यूं मत करें, अब धूप खत्म हो गई है, सही है। यानी मैनेजमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो मैनेजमेंट मैंने आपको स्टार्ट कराने के लिए सबको मैंने एक मखसूस क्वांटिटी बताई है कि आप इतने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करें, इतनी रोटी या इतने चावल आप कंज्यूम करें, इतनी रोटी या इतने चावल। सवाल ये आता है उमर भाई रोटी भी और चावल भी, या का मतलब भी नहीं पता आपको, ठीक है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस, अभी कंसल्टेंट को तो पता है ना, मैं आपकी शक्ल देख के, आपकी हाइट वेट एज, आपकी रूटीन को, आपकी बॉडी को देख के मैं बता सकता हूं कि आपको भाई इतनी रिक्वायरमेंट है दिन में एनर्जी की। तो वो मैंने एक आपको बता दिया है, आप उतनी कंज्यूम करें। और जिसको एक्सरसाइज वाला रूटीन दिया हुआ है वो एक्सरसाइज के हिसाब से उसको बताई हुई है। जिसको बताई हुई है कि भाई आप इतनी रोटियां खाएं और एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते तो इतनी खाएं, वो बगैर एक्सरसाइज के उसको उतनी रिक्वायरमेंट है, उसकी बॉडी उसको कवर कर लेगी। वो आप सब के हिसाब से आपको एक मैंने प्लान दिया हुआ है कि भाई इतनी 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 आप रोटी खाएं, इतने चावल खाएं। वो मुझे मालूम है, मैंने आपको जो बताया हुआ है। अगर आप उस प्लान पे कंसिस्टेंट हो जाए तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक। अब जब रिजल्ट मिलना शुरू हो गए सो अब सवाल यह आएगा कि हमें कैसे पता चले कि हमें अपने लिए कितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। हमें दिन में हम जितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, मुझे 2 लीटर रिक्वायरमेंट है, 2 रोटियां रिक्वायर्ड है, 3 रोटियां रिक्वायर्ड है, मुझे कैसे पता चले? सवाल यही आता है ना। मैं ये आइडेंटिफाई कर लूं कि मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि मैं उस हिसाब से अपनी मैनेजमेंट कर लूं। यही सवाल है, यही सवाल है। मैम प्यास लगती है तो बॉडी बताती है, या पड़ोस वाला आके बताता है कि आपको प्यास लग रही है पानी पी ले? बताए ना। जी बिल्कुल ऐसे। जब आपको प्यास लगती है तो बॉडी बताती है ना प्यास लग रही है। आपको जब भूख लगती है बॉडी बताती है। अच्छा ठीक है, आपने पानी पी लिया, अब आपको सुसु करने जाना है तो बॉडी बताएगी ना आपको, प्रेशर बनेगा ना आपका। अब नंबर 1 का प्रेशर बन गया आपका तो बॉडी ने बताया। अब नंबर 2 का प्रेशर बन रहा है तो बॉडी बताएगी या कोई पड़ोस वाला आके बताएगा यार तुमने खाना खाया था कल, तुम्हारा टाइम हो गया। बॉडी इज अ वेरी स्मार्ट मशीन, इट टेल्स यू व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ मच टू डू। द पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। अब अपनी बॉडी को हम कैसे समझें कि इसको कार्बोहाइड्रेट्स कितने चाहिए, ठीक है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज आप कर लें, ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, कॉन्सेप्ट समझ लें और इसको अप्लाई करें। मैंने आपको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड दिया हुआ है सबको कि भाई आप इतने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करें, ठीक है। मतलब रोटी चावल की जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई हुई है, इतने इतने कंज्यूम कर लें, मैंने बताया हुआ है। अगर आपको जब आप खाने का टाइम हो जाए, जो क्वांटिटी अपने सामने रखें, अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिएगा रोटी को सामने रख के कि मुझे वाकई में इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या अमर भाई ने कहा हुआ तो मैं खा रहा हूं। अगर आपको देखो तलब हो रही है, देखो 12 घंटे का रोजा रखा हुआ होता है तो हमें होती है ना तलब, यार वो पानी आए और पिए, ये कैफियत होती है, तब रोटी भी खानी चाहिए। आप में से किसको 100 में से 98 लोगों को इस कैफियत का ही नहीं पता होगा, शायद पता हो, देख लेते हैं मेरे कि पेट जब भूख की हालत में होता है ना तो अंदर क्रैम्प पड़ता है, वो है असल रोटी खाने का टाइम।
उस कैफियत से पहले अगर आप रोटी खा रहे तो समझ लें कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये जो आप खाएंगे ये जाके कहाँ स्टोर होगी? इस कैफियत का पता है कि नहीं पता है? बस सिंपल, ये साइंस है। अगर आपको ये कैफियत नहीं महसूस हो रही तो आप रोटी को अवॉइड करें। जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई हुई आप उसको भी कम कर दें। अच्छा, अब आपको मैंने एक तो साइंस ये हो गई कि मैंने जितनी क्वांटिटी बताई हुई है आपको उसकी भी तलब नहीं है तो आपने कम कर दी, वो भी अवॉइड कर दी। ठीक है, क्योंकि आपको साइंस पता है कि आप अवॉइड कर रहे हैं, बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तो बैकअप से लेगी। अब दूसरा सिनेरियो कि मैंने आपको जितनी दी हुई थी रिक्वायरमेंट रोटी की आपने वो खाई, लेकिन आपको अभी भी तलब हो रही है, बॉडी वाकई में कह रही है नहीं यार मेरी एनर्जी मुझे बहाल नहीं हो रही, इस्लाम, तो आप क्या करेंगे कि आप उस रोटी की जो क्वांटिटी मुझ गरीब ने आपको बताई हुई है थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, लकीर के फकीर नहीं हो जाए। उमर भाई ने तो बताई भाई इतनी ही खाऊंगी मैं। वाह, सदके जाओ आपकी शराफत और लकीर के फकीर होने के ऊपर, माशाल्लाह है। वैसे फॉलो करना है तो भाई करना नहीं है, और करना है तो फिर इतना ही एक्सट्रीमिस्ट कॉम हो गई है हमारी। फॉलो नहीं करेंगे तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, वैसे रूटीन जब खराब है हमारा तो हम पेप्सी भी, कोल्ड ड्रिंक भी, 4-4 चम्मच चाय भी, और मैंने अगर प्लान दिया और मैंने कहा कि थोड़ी बहुत चीनी इस्तेमाल करना चाहो कोई इशू नहीं है उमर भाई चीनी आपने दे दी, मतलब एक्सट्रीमिस्ट कॉम यार। जब खा रहे हो तो भर के खा रहे हो, और मैंने अगर थोड़ी सी कह दी तो नहीं। क्या कॉम है हमारी, इतने एक्सट्रीमिस्ट सोच है हम लोगों की। सही है, कार्ब्स की मैनेजमेंट। अब आपने अपने आप से पूछना है जब खाना सामने पड़ा हो, क्या यार मुझे, और आपको आपकी बॉडी बता देगी। अच्छा, जब शादी में हम खाना खाते हैं हमारा पेट आधी चपाती वो आधे ताफ्तान से भर जाता है, पेट ओके, लालच और हौका नहीं भरता, हमारा नियत हमारी नहीं भरती। ये आखिरी शादी है जिंदगी की, इसके बाद मैं कल सुबह उठूंगा कि नहीं, ठूस लो आज सारा। है सर ये कैफियत? इतनी सी रोटी खानी है लेकिन भर के, वो हट तू हट, मैं सारा डाल दिया। चावल भी, रोटियां भी, ये भी, वो जाया करेंगे, खाएंगे नहीं, जाया करेंगे, क्योंकि मिलेगा नहीं दोबारा। फिर वो पाँवों में भी आएगा खाना, वो चावल का पेट टेबल पे भी जाएंगे। फिर आप उस कैफियत में सोचें, उस टाइम पे आप सोचें कि लोग ऐसे भी जिनके पास चावल रोटी भी खाने को नहीं है, हौके में, लालच में। अल्लाह के नबी ने पता क्या फरमाया कि आप इतना खाएं, उस वक्त खाएं, पहली चीज उस वक्त खाएं जब आपको भूख का एहसास हो, वो क्रैम्स वाली कैफियत को भूख कहते हैं, और जैसे ही वो एहसास खत्म हो जाए छोड़ दें। इस फॉर्मूले को आप सामने रख के जंग भी खा लेंगे ना, मैदा भी खा लें जो कि नुकसानदेह है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को रख के आप मैदा खा लें, पूड़ियां खा लें, पराठे खा लें, जो बाजार का गंदा तेल आलू वाले फ्राइज भी खा लें, आपको कुछ नहीं होगा। सिर्फ इस फॉर्मूले को जहन में रखें। अगर आप अल्लाह के नबी के इस फॉर्मूले को अगर आप जहन में रख लें और इस फॉर्मूले को आप साइड पे हटा के आप हेल्दी फूड भी एक्सेस क्वांटिटी में खाएंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर गए, उन्होंने बोला आपने माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त खिड़की बनाई है अपने घर में, हुजूर यहां से बड़ी अच्छी हवा आती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ये नियत करते कि यहां से 5 टाइम अजान की आवाज आती है, तो हवा तो आपको वैसे ही आ रही थी, लेकिन हर दफा अजान के ऊपर आपको सवाब भी मिलता। सो आप और मैं और वो लोग जो हमें सुन रहे हैं और उनको लग रहा है कि रोटी, मैदे वाले नान हमसे नहीं छूटते, चावल हमसे नहीं छूटते, वो ये बात जहन में रखें कि अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी चावल नहीं खाया, अरब में चावल नहीं था, कहीं पे भी मौजूद नहीं है ये बात। मैदे वाली नान अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी नहीं खाए, गंदुम नहीं खाया, जौ था। आप मैदे वाले नान को, चावल को ये नियत समझ के छोड़े कि अल्लाह के नबी की सुन्नत पे मैं अमल कर रहा हूं, आपको सवाब भी मिलेगा, आपकी सेहत भी बन जाएगी। वो मुश्किल काम है, और उसके लिए बेहतरीन महीना रमजान का भी इस वक्त आ रहा है। क्यों अपनी इस महंगाई के दौर में हजारों रुपए का ऑयल, मेरे घर में कुकिंग ऑयल, सीड ऑयल आता ही नहीं है। गोश्त अगर ऑयल में पकाने का शौक है तो देसी घी ले आए आप, खूब बेहतरीन उसका टेस्ट, बेहतरीन उसकी खुशबू, दूध से बनता है।
अगर आपको बहुत तकलीफ है ऑयल डालने की तो आप ऑलिव ऑयल ले आए, इतना सा डालेंगे। गोश्त अपना तेल भी छोड़ता है। अगर आपको खाना पकाना नहीं आता तो मेरी वीडियोस देख लें जाके। गोश्त अपना तेल छोड़ रहा है लेकिन भर भर के तेल डालना है। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी से खाना पकाना है। खाना क्योंकि कम तेल में 5 मिनट का पकने वाला खाना 15 मिनट में पकेगा। फर्क सिर्फ टाइम का है। अपना टाइम गंदे छिचोरपंथी के प्रैंकस्टर्स, कॉमेडियंस और ड्रामे फिल्में देखने के बजाय आप इस काम पे लगा लेना। आप टिकटॉकर्स को देखने के बजाय, जिनको हमने माशरे के मनसब पे बिठाया हुआ है, गंदे छिचोरपंथी के एक्टर्स को हमने माशरे के मनसब पे बिठाया हुआ है, इनकी छिचोरपंथियों को फॉलो करने के बजाय, टिकटॉकर्स को देखने के बजाय, हम टीवी के, जियो के ड्रामे देखने के बजाय हम सुन्नत पे अमल कर लेना। और रोल मॉडल भी उन्हीं गंदे एक्टर्स को बनाया हुआ और उनकी फिटनेस को देख के हाय हमारी भी ऐसी फिटनेस हो जाए। मैनेजमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मैनेजमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपने कर ली। अब प्रोटीन यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मसल, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो में आप जाके देखेंगे। इशारतन बता रहा हूं, प्रोटीन की क्वांटिटी हम एक्सेस कंज्यूम नहीं कर रहे। आप लोगों को जितनी भी मैंने आप सबके हिसाब से प्रोटीन बताया हुआ, यानी प्रोटीन आपको मिलती है गोश्त से। अच्छा, गोश्त का मतलब होता है मीट। गोश्त चिकन का भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, फिश भी हो सकती है। गोश्त के इंग्लिश में तर्जुमा है मीट के। अब जब गोश्त का लफ्ज इस्तेमाल करो तो उमर भाई हम तो बीफ नहीं खाते, मटन नहीं खाते। ओ भाई, गोश्त का मतलब है मीट। मीट कुड बी ऑफ चिकन, मीट कुड बी ऑफ फिश, मीट कुड बी ऑफ बड़े जानवर का बीफ, या छोटा जानवर है तो मटन। गोश्त को मीट कहते हैं, गाय के गोश्त को मीट नहीं कहते। समझ रहे हैं बात? मीट इज गोश्त। जानवर कोई सा भी हो सकता है। सो मैंने उसकी क्वांटिटी आप सबको स्पेसिफाई कर दी है। वो क्वांटिटी मीट से आपको प्रोटीन मिलेगी, आपको अंडों से प्रोटीन मिलेगी, दालों से भी मिलती है, चने छोले लोबिया से भी मिलती है। लेकिन चने छोले लोबिया दालों के अंदर प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। प्रोटीन थोड़ा होगा, कार्ब ज्यादा होंगे। एक्सेस कार्ब्स का क्या होगा बॉडी में? इसीलिए फैट लॉस के दौरान आपके लिए दालें, छोले, चने, लोबिया फैट लॉस गोल्स अचीव करने के दौरान रेकमेंडेड नहीं है। खा सकते हैं। मेरा जैसा आदमी, ये बेचारा सुकड़ू बैठा हुआ है, इसको मसल गेन करना है। मसल गेन करने के लिए ये दालें, छोले, चने, लोबिया खाए, इसके लिए हेल्दी है। हेल्दी हमारे लिए भी होता अगर हम अपने बैलेंस में होते। यार आप तो उमर भाई, दाल में प्रोटीन होता है, आपने दाल मना कर दिया। अब खुद से भी तो हम साइंटिस्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। ओ भाई, अगर आपको उमर भाई, मैंने तो सुना था कि भाई मैं तो, आपने तो छोले चने लोबिया मन। आज ही का सवाल एक क्लाइंट का आया, दुबई में बैठे हैं, ठीक है, और अपनी फिटनेस की पुरानी तस्वीरें भेज रहे। मेरी तो इतनी अच्छी फिटनेस थी, मैं भूल गया। ओ भाई, अगर तुम्हारे पास फिटनेस का आर्ट होता, तुम्हें नॉलेज होती, तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तुम मेरे पास आए हो तो मुझे काउंटर, आपने तो छोले चने लोबिया खाने से मुझे मना किया है। ओ भाई, वो इसलिए मना किया है कि उसमें प्रोटीन है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी है उसके अंदर। तुम्हें इस वक्त सिर्फ प्रोटीन चाहिए फिलहाल, तो प्रोटीन की क्लीन सोर्स कौन सी है? मीट। उसमें सस्ता सोर्स कौन सा है? एग सस्ते नहीं रहे अब, चिकन ब्रेस्ट, चिकन सस्ती रही। देखो, मैं दिन के अंदर, मेरा ऑन एवरेज आजकल मैं 2-2.5 घंटे कम से कम दिन में वर्कआउट करता हूं। 2 घंटा 2.5 घंटा मेरा कम से कम वर्कआउट है। मैं दिन में 150 ग्राम मीट खा रहा हूं, ठीक है। मैं अपना बता रहा हूं, आपको अपना बता रहा हूं। 150 ग्राम खाता हूं बोनलेस। अगर एक बोनलेस कितने का चल रहा है आजकल? 1000 रुपए का चल रहा है। तो 150 ग्राम मेरा 1 हफ्ता, मेरा 1 किलो 1 हफ्ता चल जाएगा। 1 किलो 1000, मतलब मैं 100-150 रुपए का ही तकरीबन दिन में 200 रुपए का गोश्त खा लूंगा। आप 200 रुपए की गंदी पेप्सी के बजाय 200 रुपए का गोश्त भी खा लेना। आप 200 रुपए की गंदी सिगरेट के बजाय 200 रुपए का गोश्त खा लें। आप गंदे ऑयल के बजाय, गंदे केचप के बजाय, गंदे आलू वाले फ्राइज के बजाय, गंदे चावल के बजाय, गंदे मैदे वाले नान के बजाय, जो मैदे वाला नान गैर सुन्नत
गैर शरई और 30-30 रुपए के हो गए। एक तो अनहेल्दी, ऊपर से पैसे का भी ज़िया। इसीलिए अल्लाह पाक बाज औकात बाज जगह पे कुरान पाक में कह रहा है, अफतुमिनून बिबाज़िल किताबी व तकफुरून बिबाज़, तुम कुरान के कुछ हिस्से को मानते हो, कुछ को नहीं मानते। उसकी इंप्लीकेशन क्या है? उसकी एक इंप्लीकेशन यह है कि तुम अपनी मर्जी की सुन्नत मानते हो, अपनी मर्जी के कुरान के हिस्से को मानते हो, अपनी मर्जी के हिस्से को नहीं मानते जो तुम्हें नहीं पसंद। तो अल्लाह आगे कह रहा है, मैं तुम्हें दुनिया में भी जलीलो ख्वार कर दूंगा और आखिरत में भी तुम्हारा बदतरीन ठिकाना है। अब क्या हो रहा है? हम अपनी मर्जी की सुन्नत मानी, अपनी मर्जी की सुन्नत को साइड पे कर दिया, और अब वो पठान हमसे 30-30 रुपए के नान खरीद के हमारे हलाल के पैसे भी ज़ाया करवाएगा, हमारी सेहत भी ज़ाया होगी, और उसके बाद हम खा पी के पैसे भरेंगे जाके अस्पतालों के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम सेलेक्टिव चीजों को मान रहे हैं। अब हम गुनाहगार लोग हैं, हम नहीं अप्लाई कर सक रहे भाई, हम हदीस नहीं अमल कर सक रहे, हम कुरान पे अमल नहीं कर सक रहे। लेकिन सबसे बुरा पता है क्या तरीका प्रॉब्लम है? हम उस बुराई को बुराई जानना छोड़ दें। आप बुराई कर रहे हैं, मेरे में बहुत गुनाह है, मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूं, हर इंसान अपनी जगह गुनाहगार है। गलती क्या है कि जब मैं ये कह दूं कि नहीं मैं गलती पर नहीं हूं, मैं गुनाह को गुनाह ना मानूं, ये गलती है। हम लोग हट धर्म हो गए, हट धर्मी आ गई हमारे अंदर। नहीं यार, प्रैंकस्टर्स को फॉलो करने में, कॉमेडियंस को फॉलो करने में कौन सी गलत बात है? इंटरटेनमेंट को फॉलो करने में कौन सी गलत बात है? ये ड्रामे फिल्में देखने में कौन सी गलत बात है? ठीक है, सो आपने अप्लाई करने होलिस्टिक अप्रोच अपनी एक रखे, मैनेजमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन की एक मिनिमम क्वांटिटी मैंने आपको बताई हुई है। अगर आप मिनिमम वो प्रोटीन की क्वांटिटी को कंज्यूम नहीं करते, ठीक है, जितनी मैंने आपको क्वांटिटी दी हुई है, तो बॉडी, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, तो बॉडी दो काम करेगी। अगर आप जितनी मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट मैंने दी हुई, आप उतना प्रोटीन नहीं ले रहे, तो बॉडी आपके मसल को भी एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू करेगी, मसल भी कमजोर होना शुरू हो जाएगा। उसकी डिटेल में मैंने साइंस समझाई हुई है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी? जब मसल कमजोर होना शुरू हो गया, तो आप एनर्जी लूज करेंगे, और प्रोटीन आपकी बॉडी में ऐसे समझे कि सिक्योरिटी गार्ड्स रिलीज करती है, जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स। प्रोटीन ऐसे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज करती है जो फैट सेल को जाके ब्रेक करते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो प्रोटीन इसीलिए रिक्वायरमेंट होती है। आपने तो हाई प्रोटीन डाइट दे दी, ये हाई प्रोटीन डाइट नहीं है। हाई प्रोटीन डाइट तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। आप मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट अफोर्ड करें। वो क्यों? क्योंकि अब आपने गंदगी खा खा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गड़बड़ करके अपनी बॉडी को यहां पहुंचा दिया है, तो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको प्रोटीन भी कंज्यूम करनी पड़ेगी इसको बैलेंस आउट करने के लिए। ठीक है, तो प्रोटीन की जितनी क्वांटिटी आपको बताइए, आप उतनी कंज्यूम करेंगे। तीसरी चीज, फैट्स इटसेल्फ। फैट्स का काम क्या है? जो हेल्दी फैट्स हैं, ये भी मैंने डिटेल में समझाया हुआ, हेल्दी फैट्स कौन से हैं। ठीक है, वो फिटनेस लेसन्स में आपको भेज दूंगा कि भाई ये फिटनेस लेसन्स है, आप इनको गो थ्रू करें। ठीक हो गया? उसमें हेल्दी फैट्स का काम क्या है? हार्मोन प्रोडक्शन, आपके सेक्स के हार्मोन्स हैं, आपकी हार्ट के अंदर फैट्स ने चलना है, लुब्रिकेटेड रखना है आपके हार्ट को। तेल का काम है आपकी दिल की नालियों को खुला रखना, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखना। इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए सर्टेन हार्मोन्स है, आपके मूड के लिए सर्टेन हार्मोन्स है। इन हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए हेल्दी फैट्स रिक्वायर्ड होते हैं। हेल्दी फैट्स मतलब नट से जो आपको फैट्स मिल रहे हैं, एनिमल फैट से जो आपको फैट मिल रहे हैं हेल्दी, जो आपको दूध से मिल रहा है, जो आपको ऑलिव ऑयल से मिल रहा है। मिसाल के तौर पे, अब मिसाल के तौर पे ऑलिव ऑयल है, उसका काम है कि दिल की नालियों में चल के दिल को खुला रखे, नालियों को, कि खून चलता रहे। ऑयल गंदा होगा तो वो भी दिल की नालियों में चलेगा, अच्छा ऑयल होगा तो वो भी दिल की नालियों में चलेगा। गंदा ऑयल दिल की नालियों में जाके जम जाएगा। अब हम कोलेस्ट्रॉल, गंदा ऑयल कंज्यूम करेंगे, गंदे फैट्स कंज्यूम करेंगे तो हार्मोन डिसबैलेंस होगा, तो पीसीओएस, थायराइड, हार्मोन्स इंबैलेंस हो गए।
थायराइड गले का हार्मोन इंबैलेंस हो जाएगा अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न से, आपके पीसीओएस की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी खवातीन को, ठीक है। और जब हार्मोनल इंबैलेंस होगा तो बॉडी फिर सही फंक्शन नहीं कर सकती, कोई काम सही तरीके से नहीं करेगी। हुसैन साहब चेक करते रहे, सही है। सो हेल्दी फैट्स आपको कितने चाहिए, कौन से चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, वो भी आपको बताया हुआ है, ठीक हो गया। अब आपने कार्बोहाइड्रेट्स की जो मैंने साइंस बताई है, इस हिसाब से कार्ब्स को कंज्यूम करना है। प्रोटीन आपने कम से कम उतना कंज्यूम करना है जो मैंने बताया हुआ है। हाँ, प्रोटीन में भी अगर आपको लगे कि यार मैंने गोश्त खाया कम, मुझे दिल चाह रहा है, बॉडी बताएगी कि तुम लालच में खा रहे हो या तुम्हें रिक्वायरमेंट है। तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार मैंने 100 ग्राम खाया है, मुझे तलब हो रही है, तुम 150 कर लो, तुम 200 कर लो। लेकिन कंसल्टेंट ने जो आपको एक बताया है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जिम में जरा ज्यादा एफर्ट कर ली, आप जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी करके आ गए, तो कार्ब्स की रिक्वायरमेंट आपको अपने उसके हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। आपने जो मुझे रूटीन बताया था उसके हिसाब से मैंने आपको सर्टेन कार्बोहाइड्रेट बता दिए। अब आप मिसाल के तौर पे उस दिन आप संडे बाजार निकल गए, एक्स्ट्रा आप मॉल घूमने चले गए, आपने चलना फिरना ज्यादा कर लिया, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की तलब हो जाएगी क्योंकि एनर्जी ज्यादा खर्च कर लिया आपने। तो उस टाइम पे आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स को खुद मैनेज करेंगे। आपको प्यास लग रही है तो आप पानी उस हिसाब से ज्यादा पिएंगे। उमर भाई ने जो आपको एक अप्रोच दी है वो आपके हिसाब से 80% कंफर्म है। वो जो 20% है आपने अपनी बॉडी को खुद समझना है। रोटी बताई हुई है भाई ज्यादा खानी खा लो, वो भी उमर भाई ने जो बताई हुई है वो नहीं खाने का दिल चाह रहा कम कर लो, ठीक है। रोटी की रिक्वायरमेंट में आपको ये मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। प्रोटीन जितना मैंने बताया हुआ उसमें पूरा हो जाएगा, गुड फैट्स जितने मैंने बताए हुए उसमें पूरे हो जाएंगे। फैट्स में आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है और कम भी करने की फैट्स में जरूरत नहीं है। हेल्दी फैट्स जो हम ले रहे हैं, ऑलिव ऑयल आपकी बैड फैट्स को बॉडी के किल करने के काम करेगा, दिल की नालियों को खोलने का काम करेगा। तो फैट्स के अंदर अपनी साइंस मत लड़ाइएगा, ठीक है। फैट्स के अंदर अपनी साइंस को छोड़ दे, प्रोटीन में अपनी साइंस को लड़ाने का आपके पास मौका है और कार्ब्स में तो है ही है। जब आपने इस अप्रोच के साथ अपने उस प्लान को फॉलो किया, तो मैं रमजान की भी आपको चेंजेस बता चुका हूं कि आपने अपने उसी प्लान को, क्योंकि भाई दिन तो आपका वही है ना, अब आपने अपने उसी प्लान के अंदर अपने मील्स को रमजान के हिसाब से किस तरह से एडजस्ट करना है वो भी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक हो गया। अब क्या चीज रह गई कि आपने अपने कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन को समझ लिया, उनको मैनेज कर लिया, रमजान के हिसाब से अपने रूटीन को आपने मैनेज कर लिया, हो गई कहानी। अब क्या चीज है, अब एक चीज है जो रिक्वायर्ड होगी, कंसिस्टेंसी। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। कंसिस्टेंसी से मुराद यह है कि आपको अब लग के वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने। मिसाल के तौर के ऊपर मैं फिटनेस को रिलेट करता हूं नमाज से। नमाज पढ़ने के लिए मैं आपके सर पे डंडा नहीं रख सकता, फिटनेस करने के लिए भी मैं आपको डंडा नहीं रख सकता, है सर। मैं आपको डंडा रख के पढ़वा सकता हूं नमाज? नहीं पढ़ा सकता। सर पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा सकता। मैं डंडा रख के आपको नमाज नहीं पढ़ा सकता, मैं डंडा रख के आपको फिटनेस नहीं करा सकता। इसी तरीके से आपको अपनी फिटनेस का अगर खुद ख्याल नहीं है तो आप नहीं कर सकते। उसी तरीके से कि अगर आपको नमाज की इंपॉर्टेंस का होगा ख्याल कि भाई मुझे मरने के बाद सबसे पहले जवाब दे होना नमाज के लिए, कलमे के बाद नमाज का हुक्म है, मुझे भाई 5 वक्त की नमाज तो पढ़नी है, मुझे उसकी इंपॉर्टेंस है, नहीं तो भाई मेरी कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े आएंगे मेरे पास। अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस का ख्याल होगा तो आप नमाज अदा करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको अपनी फिटनेस का ख्याल होगा कि भाई मैं तो खा खा के एंजॉय कर रही हूं, लेकिन अगर मैं लुढ़क गई, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मैं बबलू तो हो रहा हूं, मेरे हलाल के सारे पैसे बड़े बड़े अस्पतालों में निकल गए, मेरी बीवी बेवा हो गई, मेरे बच्चे यतीम यसीर हो गए, ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ी कर लूं। दुनिया तो है ही इम्तिहान की जगह, ये एंजॉयमेंट की जगह नहीं है। जन्नत में जाने के बाद फरिश्तों को बोलेंगे यार ले आओ पिज्जा ले आओ,
बर्गर लिया और वहां सुकून होगा, आप कितना भी खाएंगे वहां पे बढ़ेगा नहीं। दुनिया में अल्लाह पाक ने जब, इस बात को मैं इख्तिताम कर दूं आपको, अगर आप यहां तक सारी बातें सुन ली आपने, नमाज की मिसाल है फिटनेस की, डंडा रख के फिटनेस नहीं करा सकता, डंडा रख के इंपॉर्टेंस का ख्याल नहीं दिला सकता। अगर आपको खुद अंदाजा है, आपको पता है कि आप सिर्फ ये बात जहन में रखें, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, अस्पतालों का बिस्तर आपका मुकद्दर है और कोई आपके इयादत के लिए नहीं आएगा। मैंने अपने पिछले लेक्चर में ये बात कही थी लाहौर वाले मीटअप में, मैं आपको फिर आप लोगों के सामने, मेरे अल्फाज आपको बुरे लगे तो लगे, मैं जैसा पीछे हूं वैसा ही सामने हूं, मुनाफिक आदमी नहीं हूं। जो आपके खबीस रिश्तेदार आपको हेल्दी खाना खाने के ऊपर टोकते हैं, उनको लानत भेजें और उनसे अपनी किनारा कशी इख्तियार करें। ये वो खबीस है जो आपको हेल्दी खाना खाने पे रोक रहे हैं, आओ आओ खा लो यार, क्या हो गया क्या हो गया, तुम अपने लिए अलग खाना पकाओगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर आपकी जिम्मेदारी है, आप, आपके मियां, आपके बच्चे, बस। और अगर आपके बच्चे भी और आपके हस्बैंड भी गंदगी खाना चाहते हैं तो पहली बात यह कि वो खुद से खाना नहीं पका रहे, आप पका के देने वाली हैं, तो साफ सुथरा पका के उनको दें ताकि उनकी सेहत बन जाए। लेकिन अगर वो फिर भी फोर्स कर रहे हैं गंदगी खाने के ऊपर तो उनको खाने दें, क्योंकि आपने अपनी कब्र में जाना है और आपने अस्पताल के बिस्तर पे जब लेटना है तो आपके हस्बैंड आपकी इयादत भी ज्यादा देर नहीं करेंगे, इयादत करेंगे, तीमारदारी नहीं करेंगे वो, ठीक है, समझ गए? सही है यहां तक बात? तो आप अपनी फिक्र कर लें, रिश्तेदारों को छोड़ दें। जब आप बीमार होंगे तो वो रिश्तेदार आपके किसी काम नहीं आएंगे। इसमें एडवांटेज होगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपके जो हजारों रुपए का जंक फूड आपके घर के अंदर आ रहा है वो भी बच जाएगा। और अल्टीमेटली वही बात, अगर आपको ख्याल होगा तो आप करेंगे, डंडा रख के मैं नहीं कर सकता, ठीक है। कंक्लूड कर दूं मैं आपको इस बात के ऊपर, अगर ये बात आपने अपने पल्लू से बांध ली, आदमी जेब में रख लें, अपनी खोपड़ी में घुसेड़ लें, इसको कान को साफ करके अंदर डाल लें, बिठा लें, ये बात जिस पे मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अगर आपने इस बात को अपने जहन में बिठा लिया तो आपके लिए फिटनेस नहीं, आपके लिए जिंदगी का हर शोबा, हर स्टेप लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अजान ने तस्दीक कर दी, वो बात क्या है वो सुन लें आप, कि दुनिया आजमाइश की जगह है, दुनिया इज अ प्लेस ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, इंजॉयमेंट की जगह नहीं है। किसी भी शोबे में उठा लें, आपके ऊपर अल्लाह ने हर चीज के ऊपर एक लिमिट तय की हुई है। आप एंजॉयमेंट करने के लिए यहां नहीं आए, जिसको एंजॉयमेंट यहां करनी है उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो खाने पीने के मामले में भी आपको अपनी जबान को लगाम लगाना पड़ेगा, और अगर आपने मेरी तरह से अपनी जबान को लगाम लगाया हुआ है तो आप हफ्ते में 2-3 दफा भी बाहर जाके कुछ जंक फूड भी खा लें, आपकी सेहत पे कोई असर नहीं करेगा, ठीक है। तो लगाम लगाना सीखें अपनी जबानों के ऊपर भी और अपने बाकी मामलात पर भी। और जबानों को लगाम देने के लिए सबसे बेहतरीन महीना हमारे चौकट पे मौजूद है इस वक्त, इसको इस्तेमाल कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स की मैनेजमेंट कर लें। और मेरी जो मुझ खबीस की जो मैंने आपको वीडियोस भेजी हुई है, ठीक है, मुझ नाचीज की, वो जाके देख लें, आप ही का फायदा होगा। मेरा तो फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों क्लाइंट सालाना रजिस्टर कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, ठीक है। आप लोग आए, आप लोग अपने फायदे के लिए आए, और मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को वो नॉलेज प्रोवाइड की जाए। किक स्टार्टर मैंने दे दिया, नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद 5-10 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लें, ठीक है, और उस ब्रेक के दौरान आप लोगों के जहन में जो भी शैतानी सवालात हैं, शैतानी सवालात, क्योंकि मैं जवाब तो दे चुका हूं तकरीबन, लेकिन फिर भी कोई शैतान आपके वसवसा डाल रहा है, कोई शैतानी ख्यालात, सवालात आपके जहन में आ रहे हैं, तो नमाज के बाद हम उन सवालों के जवाब आपके साथ ले लेंगे, ठीक हो गया? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, नमाज पढ़ें। वाटर चाहिए? जज़ाकल्लाह, ठीक है।